Reflective of what unfolded. Look at the chaos on your screens. What was the administration doing? What was the police doing when there are so many groups that can go and spread into other areas and then result in a communal clash over what? Over possibly a rumor. Here's what we know so far. Several vehicles were set on fire. Reports of stone pelting added to the chaos, creating panic among residents. Eyewitness described that tensions escalated rapidly. Miscreants damaging property. There was a massive stone pelting that went on for hours. Vehicles were set ablaze, and then the situation soon spiraled out of control. Sources informing India Today, over 40 people have been detained already. CCTV footage is being analysed. Even the cops were not spared, it appeared. Devendra Fadnavis has issued a stern warning to those glorifying Aurangzeb. Remember, that happened yesterday. Political tensions have risen. Opposition accusing Mahayuti government of failing to maintain law and order. Deputy CM Eknath Shinde questioning whether Aurangzeb was a relative of the opposition. Why are some eager to defend him? सिचुएशन कंट्रोल में है और हम लोग जो लोग अरेस्ट कर रहे हैं उनको जो इसमें इन्वॉल्व थे और वो हमारी कार्रवाई चालू है। वहाँ पे कुछ लोग जमा हुए थे और उन्होंने जो है क्योंकि शांतता थी इसके और केस भी रजिस्टर हुआ था। जो लोग इन्वॉल्व थे आज सुबह के इंसिडेंट में, एक डेलीगेशन भी था, उनसे भी जब वो मेरे पास में आए थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई और वो सब हमने किया। और उसके बाद में कुछ लोग जमा हुए यहाँ पे जो कि मिसक्रेंट्स हैं कुछ उसमें, तो उन लोगों ने कुछ दगड़ फेंक की और वो दोनों ग्रुप जो है अपने सामने आए थे और अभी जो है बिल्कुल इनको सबको अलग अलग कर दिया है। ऐसा कुछ है नहीं। पुलिस पे ऐसा कोई पथराव, क्योंकि दगड़ फेंक हो रही थी, पथराव हो रहा था, तो उसमें जो है पुलिस के ऊपर वो, क्योंकि पुलिस अल्टीमेटली हम लोग सब आगे थे, तो पत्थर में एक दो लोग इंजर्ड हुए हमारे। 144 जो है हमारी शुरू है, अभी इमीडिएटली हमने अनाउंस किया है और उसके बाद में कभी सब लोगों को अलग अलग किया है और कुछ आंसू गैस जो रहती है वो हमने यूज की है। लाठीचार्ज कुछ हुआ है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पुलिस के ऊपर कुछ मोहल्ले में से हमला हुआ है, पथराव हुआ है, कुछ हथियार से भी हमला हुआ है, एक डीसीपी जख्मी है, कई पुलिस कर्मी जख्मी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले जो हमारे पुलिस है वो हमेशा रास्ते पर तैनात रहते हैं कानून व्यवस्था और जनता की रक्षा करने के लिए। उन पर हमला करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरे जानकारी के अनुसार दोपहर को कुछ आंदोलन हुआ था औरंगजेब पर लेकर, और औरंगजेब को लेकर दोपहर को आंदोलन हुआ और अभी रात को ये ऐसा हमला पुलिस पर करना, इसका ये पूरी साजिश लगती है। ये पूरी तरह प्लानिंग का हमला लगता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगजेब जो जिसने महाराष्ट्र पर हमला किया, हमारे हिंदू देवताओं के मंदिर तोड़ दे, हमारे धर्मवीर संभाजी महाराज को 40 दिन बांधकर बेड़िया डालकर उनकी जबान खींची, उनकी आंखें निकाली, उनकी खाल छलनी कर दी, उनके नाखून काट दिए। इतना बड़ा अत्याचार किया है इस औरंगजेब ने। और ये औरंगजेब के उदात्तीकरण करने वाले कौन है ये लोग? नागपूरमध्ये काही अफवा पसरल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमुळे नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील
त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो. अबू आझमी सारखे जे शब्द जे आहेत माझ्या तोंडात आले होते, पण त्याच्यावरती माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी पण सांगितलेलं आहे, त्याच्यावरती जे आहे त्याला महाराष्ट्रामध्ये राहण्याचा अधिकार नाही, त्यांच्यावरती जे आहे ते देशद्रोहाचा कलम जो आहे तो लागला पाहिजे. आणि बहुत सारे लोग बाहर से आए, ऐसी मेरी प्राथमिक जानकारी है जो फोन पर मुझे मिली है, और बाहर के लोग आकर बस्ती का जो बंधुभाव है, जो दोनों समाज के लोग एक साथ रहते हैं, उनके बीच में तकरार पैदा करने की कोशिश उन्हें की, पत्थरबाजी की है, गाड़ियां फोड़ी है, घरों तक आग लगाई है, गांधीबाग सहकारी बैंक है उस पर पत्थरबाजी की है, ऐसी मेरी प्राथमिक जानकारी है. और ये सारा बाहर से लोग लाकर, एक समाज के लोग बाहर से आए, उन्होंने प्लानिंग करके सारा किया है, ऐसा मुझे प्राथमिक अंदाज नागपुर से मिला है. इनको कड़क शासन होना चाहिए जो बाहर से लोग आए. बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है कि दो गुटों में केवल झगड़े नहीं हुए हैं, केवल पथराव नहीं हुए हैं, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई है, कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया है, आग बुझाने वाली दमकल के गाड़ियों पर पथराव हुआ है, उनके अधिकारियों के साथ मारपीट की गई है. नागपुर से ही मुख्यमंत्री हैं जो गृह मंत्री भी हैं, नागपुर से ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, और नागपुर की आज हालत ऐसी हो गई. मतलब अंततः जो सरकार को दायित्व दिया गया था कि आपको सभी को लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास करवाना है, उसमें आप कहीं न कहीं असफल हो गए. किस प्रकार की होड़ में लगे हैं आप? अरे आपको चुना गया था विकास के लिए और आपने पूरी की पूरी कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया. जिसने किसने भी ये राजनीतिक षड्यंत्र कर नागपुर की शांतता को भंग करने की कोशिश की अपने राजनीतिक कारणों के लिए, उसका मैं पहले तो निषेध करता हूं. और आपके माध्यम से नागपुर की जनता को मैं विनम्र आह्वान करता हूं कि वो शांतता बरते. जिस किसी ने भी ये राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए षड्यंत्र किया है, उसे अगर हमें हराना होगा, डिफीट करना होगा, तो हमें शांतता बरतनी होगी. हमारा भाईचारा हमें मेंटेन करना पड़ेगा. तो हम तो हर किस्म की वायलेंस का पुरजोर से खंडन करते हैं. वायलेंस नहीं होना चाहिए, सभी को कायदे कानून का पालन करना चाहिए. महाराष्ट्र के अंदर कुछ बीजेपी के ऐसे नफरती चिंटू आ गए जो बस दिन भर आग भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं. हमने मुख्यमंत्री को हमेशा से कहा है कि सर आप संज्ञान लीजिए, इस बात का रोकिए ऐसे लोगों को. आज नफरत की आग यहाँ तक बढ़ गई. अब देखिए किसने इनको इजाजत दिया था यहाँ पर जाके आंदोलन करना. एक 400 साल पुराना औरंगजेब का मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दी है और अब ये हद पे आ गई, नफरत यहाँ तक फैल रही. तो हम तो चाहेंगे कि वायलेंस ना हो,